अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। वर्डप्रेस के चैप्टर 19 में आपको खुशामदीद कहता हूं और इस चैप्टर में हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में। वर्डप्रेस की जो पोस्ट हैं वो आपको डायनामिकली शो करवानी पड़ती हैं अपने पेजेस पे। जैसे कि आप वर्डप्रेस पे देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे होम पेजेस पे जो है वो पोस्ट वगैरह शो हो रही हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स हैं और उसमें 3 जो है वो पोस्ट नज़र आ रही हैं। वैल्यू ऑफ डेथ, क्रोम टेक्स्ट इफेक्ट और हाउ टू मेक अंडर वाटर सीन इन फोटोशॉप। तो ये जो पोस्ट हैं इनको कॉल किस तरीके से करवाया जाता है वर्डप्रेस फंक्शन लगा के, और उनको पेज पे डिस्प्ले किए कैसे किया जाता है, ये हम आज इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में यकीन है कि आप मेरे साथ साथ जो है चल रहे होंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कोर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं वो मुझे बना के दिखाएं, और उसके बाद ताकि कोई अगर आप गलती कर रहे हो या फिर कोई मिस्टेक आपसे हो रही हो या फिर आप कोई चीज़ मिस कर रहे हो, तो मैं आपको गाइड कर सकूं और आपको बता सकूं कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक साथ नहीं चलेंगे मेरे, तो यकीनन मैं नहीं समझता कि आप जो है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हमारे ये ट्यूटोरियल्स जो हैं आ रहे हैं, कुछ जो है थोड़ा बहुत लेट भी हो रहा है, लेकिन इसलिए लेट हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ये कोर्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम ट्यूटोरियल देखने से उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जब उस ट्यूटोरियल को 2-3 मरतबा रिपीट करता है, तब जाके उसे समझ आता है कि हाँ, अब ये जो है ट्यूटोरियल इस तरीके से है और ये जो चीज़ है वो इस तरीके से काम करती है। तो एडवाइस है मेरी आप लोगों को, और अपना जो वर्क है वो शो करें, एटलीस्ट मुझे पता चले कि क्या चल रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की जानिब। मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस का जो थीम है जिसमें हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो मेरे पास मौजूद है, और इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। आप देख सकते हैं, मैं अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो मैंने यहाँ पे पोस्ट का जो एक सेक्शन है वो बना दिया है, और ये हमारा पोस्ट का टाइटल है, और ये डेट है कि कब पोस्ट की गई थी, और ये इमेज जो है इसकी वो है कि जो आप पोस्ट में इमेज लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा साइड बार आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे ये जो खाली जगह छोड़ी भी, जब हम साइड बार की तरफ जाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे साइड बार भी ऐड कर देंगे। यकीनन आप लोगों को HTML जो है आता है, और CSS वगैरह के कोर्स जो हमने कंप्लीट करवा लिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट जो कि वर्डप्रेस पढ़ रहे हैं, तो उनको CSS और HTML की अच्छी नॉलेज होगी। इसके बिना आप वर्डप्रेस अगर सीखना चाह रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है आपको। तो अगर आप नहीं सीखे हुए वर्डप्रेस और सॉरी HTML और CSS, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप urdutrust.com पे जाएं, और उसके बाद टॉप नेविगेशन में आप देख सकते हैं, जो मेन नेविगेशन है हमारे यहाँ पे देख सकते हैं HTML उर्दू ट्यूटोरियल्स। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपके पास तमाम 30 डेज़ का जो कोर्स है वो अवेलेबल है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पेज की तरफ। मैं यहाँ पे कोमोडो टेक्स्ट एडिटर जो है हमारा इंस्टॉल ओपन कर लेता हूँ, और मेरे पास आप देख सकते हैं जो एक मेन डायरेक्टरी है कंटेंट की। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके, और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। चलें, चलिए, ये हमारा कंटेंट जो है वो हिस्सा है जिसमें हमारा तमाम कंटेंट जो है शो हो रहा है। और ये जो ग्रिड 8 है, जो ग्रिड 8 की क्लास है जो कि मैंने ली है 960 ग्रिड सिस्टम सी फाइल है, जो कि हमने अपने HTML ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था। तो उसमें से मैंने ये सी फाइल लगाई, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट कंटेंट जो है वो शो हो रहा है बिल्कुल इस जगह पे। ये हिस्सा जो है वो हमारा ये कोड है। तो हम इसको डायनेमिक बनाएंगे। ये फिलहाल जो है हार्ड कोडिंग हुई हुई है, सिर्फ यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे चल रही है, और ये जो इस फंक्शन है मैं इसको बिल्कुल यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हमारा कंटेंट है वो शो नहीं हो रहा है, और पोस्ट कंटेंट जो है बिल्कुल यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले हमें एक लूप चलाना पड़ेगा हमारे पेज पे जो है वो, होम पेज पे 15-20 जो पोस्ट है ब्लॉग की वो शो होंगी, 1 2 3 4 5 6 करके। तो जाहिर है कि हमें लूप चलाना पड़ेगा, और जो हमारी पोस्ट है वो स्टार्ट होगी। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो लेटेस्ट पोस्ट ऊपर आ जाएगी, और जो पुरानी पोस्ट होगी वो उसके नीचे चली जाएगी। तो इसको लूपिंग कहते हैं। ये एक वर्डप्रेस का फंक्शन है। तो इसको कॉल करवाने के लिए मुझे यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा जो कि PHP का कोड है। तो मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट करूँगा। PHP का कोड मैं लिखूंगा, यकीनन आप लोग सबको जो है पता होगा कि PHP का कोड क्या है। और यहाँ पे टाइप करूँगा इफ़ हैव पोस्ट, ठीक है, और फंक्शन क्लोज, और यहाँ पे मैं कॉलन दूंगा। कॉलन के बाद वाइल,
ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा हैव पोस्ट। घबराइए मत, मैं आपके साथ जो है इसको लेके चलूँगा। मैं कोड टाइप कर लूँ पोस्ट, और उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। चलें जी, हमने यहाँ पे एक फंक्शन टाइप कर दिया कि अगर यहाँ पे कोई हमारा हमारा जो पेज है, कोई हमारे पेज पे जाए तो ये फंक्शन क्या करेगा, देखिए कि वर्डप्रेस पे कोई पोस्ट हुई हुई है या नहीं हुई। अगर पोस्ट हुई हुई है तो व्हाइल का लूप चलाए, और उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट है वो शो करवा दे, जो कि हमारे इस सेक्शन में शो होगी। तो उसके बाद जो हमारी पोस्ट हैं वो कंटिन्यू जो है वो होती रहेंगी, और ऊपर नीचे एक जो है वो लूप चल जाएगा। जब ये हमारा जो ब्राउज़र है वो आएगा, रीड करेगा इस हिस्से को, और उसको एक पोस्ट मिलेगी, वो उसको डिस्प्ले करा देगा। दोबारा से वो ऊपर जाएगा और दोबारा से देखेगा कि क्या कोई दूसरी पोस्ट है, तो दोबारा उसको डिस्प्ले करा देगा। ये पीएचपी का लूप है, और डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन है वर्डप्रेस का वो यहाँ पे मौजूद है, तो हमने उसको यूज़ करते हुए यहाँ पे कोड यहाँ पे टाइप कर दिया। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है वो पीएचपी का एंड वाइल को जो है वो एंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा कोड लिखूंगा पीएचपी एंड वाइल स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे चलें जी, हमारा कोड जो है वो वाइल का जो लूप था वो बंद हो गया। लेकिन अगर हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई और बस आपने उसको ऐसे ही अपलोड कर दी इंटरनेट पे, और कोई उस कैटेगरी में पोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसको क्या शो करे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PHP एल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक जो है HTML लिखूंगा, मैं पैराग्राफ लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा नो पोस्ट फॉर्म। चलिए, जब किसी को पोस्ट नहीं मिलेगी तो उसको ये डिस्प्ले हो जाएगा, और वो यहाँ पे देख लेगा कि कोई पोस्ट इस कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो इफ़ की कंडीशन है उसको भी यहाँ पे एंड कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PHP एंड, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने वाइल का स्टेटमेंट जो है वो क्लोज करवाया, और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूँ। चलिए, हमारे पास जो ये सब वो कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो डेटा है, जो हमारा कंटेंट है, वो बिल्कुल यहाँ पे इस जगह पे आएगा। तो इस जगह पे डालने के लिए मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। बिल्कुल हमारी कोड यहीं ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, और उसके बाद इंसर्ट कर देता हूँ इस जगह पे। चलिए, अब मैं जाता हूँ हमारे पेज में, उसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्डप्रेस है उसमें फ़िलहाल 3 पोस्ट हुई हुई हैं। मैं आपको एडमिन पैनल में जाके दिखा देता हूँ। मैं अगर पोस्ट में जाऊँ और ऑल पोस्ट पे क्लिक करूँ, तो हमारे पास 3 पे पोस्ट जो हैं वो शो हो रही हैं। हेलो वर्ल्ड, माय फर्स्ट वर्डप्रेस पोस्ट, और पोस्ट नंबर 3। यहाँ पे जो हमारे पास होम पेज है, यहाँ पे वो तमाम टाइटल्स इसलिए नहीं शो हो रहे क्योंकि हमने यहाँ पे हार्ड कोडिंग की हुई है। तो हमें यहाँ पे टाइटल का जो फंक्शन है वर्डप्रेस का वो कॉल करवाना पड़ेगा, ताकि जो टाइटल है पोस्ट का वो वहाँ से उठाया जा सके। और जो पोस्ट अब करेंगे और जो उसका टाइटल डालेंगे वो यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे डिस्प्ले होगा। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जो पोस्ट का फंक्शन है H1 हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो H1 ये रहा, बिल्कुल मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। चलें जी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा PHP द टाइटल। चलिए, हमने अपनी टाइटल का जो टैग है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और उसको रिफ्रेश करूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। चलिए जी, हमारे पास जो पोस्ट है वो आ रही है हेलो वर्ल्ड, माय फर्स्ट वर्डप्रेस पोस्ट, और पोस्ट नंबर 3। बिल्कुल यही टाइटल्स जो है हमारे पास यहाँ पे पोस्ट में मौजूद है। तो टाइटल हमने पिक कर लिया है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अगर कोई यहाँ पे क्लिक करे इस पोस्ट के ऊपर, मिसाल वो पोस्ट नंबर 3 कोई रीड करना चाह रहा है, तो इस टाइटल के ऊपर जब वो क्लिक करेगा तो वो अंदर पोस्ट के ऊपर जाना चाहिए। तो यकीन जो है ये जो हिस्सा है इसका टाइटल है वो एंकर टैग होना चाहिए। एच रेफ में हमें से बंद करना चाहिए, तो हम यहाँ पे एच रेफ को लगा देते हैं। ए एच सॉरी, ए एच रेफ, ठीक है। और
और यहाँ पे जो ये हिस्सा है इसका, यहाँ पे हमने लिखना है जो लिंक है पोस्ट का, वो हमें यहाँ पे देना है। तो उसके लिए हम एक और जो वर्डप्रेस का फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा PHP, ठीक है, और दी अंडरस्कोर प्रेमा लिंक, जो पोस्ट का लिंक है वो यहाँ पे डिस्प्ले करे, और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। चलिए, तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ एंकर टैग को, और यहाँ पे जाके बंद कर दूँ ताकि हमारा टाइटल जो है वो रैप हो जाए एंकर टैग में। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, बिल्कुल हमारा जो टाइटल है वो रिप्लेस हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर अब एंकर टैग का जो इफेक्ट है CSS में वो अप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज होगा। और मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये अंदर चले जाएगा इस पोस्ट के। हमारे पास जो पोस्ट है, जो हमारा पेज है वो डायनामिक हो चुका है। डायनामिक बिल्कुल हमारे पास इसका जो अलग एक पेज खुल रहा है, इट मीन्स कि हमारा जो पोस्ट है, जो कि पेजेस हैं वो डायनामिक हो चुके हैं। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा बैक करूँगा, और अब हम जाते हैं हमारे मेटा टैग, मेटा की तरफ। यहाँ पे हमारी जो पोस्ट है वो किसने पोस्ट की है, कब की है। अगर आप ट्यूटोरियल्स पे जाएँ तो मैं साथ में मैं इस ट्यूटोरियल को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है वो लाइन आ रही है टाइटल के बिल्कुल नीचे, बाय मुदस्सिर नज़र ऑन फरवरी 2000 फरवरी 25 2013 विथ वन कमेंट इन 1774 व्यूज HTML ट्यूटोरियल। ये तमाम डिटेल्स जो आ रही है, लेकिन हम इसको मुख्तसर करेंगे। हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि पोस्ट किसने की है और कब की है, ऑथर ने एंड डेट। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको जो है वो लगा सकते हैं। मैं इसको रिमूव करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे लिखूँगा PHP का एक फंक्शन। मैं यहाँ लिखूँगा यहाँ पे PHP कोड, और रखूँगा दी ऑथर। ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूँगा, बिल्कुल इस तरीके से। चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए एडमिन ने पोस्ट किया है तो एडमिन आ गया, और यहाँ पे लिखूँगा सॉरी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्टेड बाय स्पेस ऑन, और मैं एक और PHP का जो, सॉरी PHP का नहीं है ये, वर्डप्रेस का फंक्शन है उसको कॉल करवाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं द डेट। आप देख रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से हमें हर किसी को जो है वो ये चीज़ें याद रहती हैं कि भाई कब को मेटा टैग में अगर आप लिखना चाहते हैं कि किसने पोस्ट किया था, तो सिंपली एक बात है कि ऑथर कौन है उसका, जो पोस्ट का ऑथर है वो कौन है और किस डेट को किया था। तो उन्होंने सिंपली एक बना दीजिए दी ऑथर, और PHP का एक फंक्शन बना दिया दी डेट। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी आसान तरीके से होती हैं, तो इनमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। तो आप इसको यहाँ पे सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। चलें जी, हमारे पास जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, पोस्टेड बाय एडमिन ऑन जुलाई 2013। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टेड बाय एडमिन ऑन मार्च 26 2013, मार्च 16 2013। तो ये जो मेटा टैग है वो काम करने लगा है, और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे इमेज की तरफ, लेकिन इमेज का जो फंक्शन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए इसको यहाँ पे फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। जो अगला चैप्टर आएगा, क्योंकि अभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको कवर नहीं करना चाहता, तो इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। और इंशाल्लाह जो अगला ट्यूटोरियल आएगा जिसमें हम कमेंट्स भी ऐड करेंगे पोस्ट में, कि कितने कमेंट्स हैं हमारे पास, क्योंकि वो पोस्ट में शो करना लाजमी होते हैं, क्योंकि अमूमन जो वर्डप्रेस के थीम्स हैं उनमें ये फंक्शंस चल रहे होते हैं। तो ये हम भी इसको कवर करेंगे बिल्कुल, और उसमें हम इमेज को भी कवर कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम पोस्ट को ऐड कर देते हैं, जो पोस्ट का कंटेंट है ज़ाहिर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PHP द कंटेंट। ओके, और अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। चलें जी, आप देख सकते हैं मेरे पास जो पोस्ट का कंटेंट है वो भी आ गया। इतना ज़्यादा टैक्स मैंने इसमें नहीं डाला, इसलिए कुछ पोस्ट जो है वो खाली हैं, और इसमें जो है वो ज़्यादा टैक्स आ रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो पोस्ट है हमारी उसमें मैंने एक इस टाइप का जो कमेंट है वो डाला है मोर। बिल्कुल इस तरीके से अगर आप पोस्ट में ऐड कर देंगे उसको,
तो वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, बल्कि पोस्ट कंटेंट को वहाँ ब्लॉक कर देगा। तो हर पोस्ट में अगर आप ये ऐड करेंगे तो उस पोस्ट को वहाँ ब्लॉक कर देगा, और उसके बाद यहाँ पे एक रीड मोर का बटन जो है वो शो कर देगा। तो मैं अगर क्लिक करूँ तो मेरे पास कंप्लीट कंटेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। बिल्कुल आप देखते हैं हमारे पास शो हो रहा है। तो इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट करें। नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, तो वहाँ पे कमेंट कीजिए। और दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।